आफ्टरनून एवरीवन। आज मेरे साथ मेरे बड़े प्रिय स्टूडेंट कुशाग्र जी बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया। खैर ये बड़े एम्बिशियस स्टूडेंट हैं, बहुत ही इनका आगे का सोचना है, तो बड़ी मुश्किल से तो आए हैं। इनका ये था कि हमें सर आपने जो कहा था ना वो परसेंटाइल चाहिए, तो मैं ही सोच रहा था कि मैंने क्या कहा था, तो अच्छा करो। नहीं सर, वो 100 के आसपास। तो ये अच्छी बात है कि आपने काफ़ी अच्छा सोचा है कि हमें रहना है तो नंबर 1 पे ही रहना है। अगर कोई 100 परसेंटाइल लाता है तो मैं ही लाऊंगा। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, मेरे को बड़ी खुशी है, क्योंकि क्लास 12th का इनका एक्सपेरिमेंट भी हो रहा था। उस समय प्रैक्टिकल चल रहा था स्कूल में। स्कूल के लोग डेली प्री बोर्ड कराते हैं और उसी समय ये मेंस का एग्ज़ाम भी दिए थे। तो टाइम बिंग 15 दिन तो हमें लगता है कि इन्होंने बोर्ड और स्कूल के लिए ही लगे रहे, उसी बीच में एग्ज़ाम भी हो गया। तो हमें तो पता है कि अगर उतना टाइम इनको अगर मिल गया होता तो वो इनका जो सोच रहे थे ना वो हो ही जाता। पर कोई बात नहीं कुशाग्र, आपको अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और इसके बाद आपके पास जो टाइम होगा तो उसके लिए करना है, क्योंकि हम एडवांस के लिए ही आपसे उम्मीद करते हैं कि ठीक है मेंस में आपका अच्छा हो जाए। वो कोचिंग के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के लिए भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे का नंबर अच्छा आया, हमारे लिए भी बहुत खुशी है कि आपने बहुत अच्छा किया। पर देश के लिए खुशी क्या होगी कि जब हम आईआईटी के थ्रू और बहुत बड़ा इंजीनियर बने और देश की जो स्थितियां हैं उसको और हम नया आयाम दें और आगे बढ़ाएं, क्योंकि देश का विकास आप ही लोगों के ब्रेन से ही होगा, ईंट पत्थर से तो होगा नहीं, आप ही के टैलेंट से होगा। और आप उसके लिए पूरी तरह से डिजर्व करते हैं, मैं ये जानता हूँ, और आप बहुत अच्छा करेंगे। और बच्चों जो मेरे को सुन रहे हो वो लोग भी थोड़ा जान जाएं कि ये यहाँ पे पांडे क्लासेस में क्लास 9th से पढ़ रहे हैं। बहुत ही शांत और एकदम से एक अलग तरह की पहचान, अपना पढ़ाई से ही मतलब रखना। आज वही है कंडीशन जो आगे इनको बढ़ाता जा रहा है, बढ़ते ही जा रहे हैं। 9th में आए, फिर 10th में इनके सबसे अच्छे नंबर आए हैं, फिर 11th में भी अच्छा किया इन्होंने, फिर अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके पहले इनका सिलेक्शन हो गया है, NIT तो हो ही गया है, इसलिए कोई टेंशन तो है नहीं। इंजीनियर तो आप बन ही गए हैं, बन ही जा रहे हैं। अभी बोर्ड का रिजल्ट है, बोर्ड में भी अच्छा करेंगे, बिल्कुल ही अच्छा करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर फोकस किए थे 10-15 दिन। इन्होंने ये मान के ही चला था कि सर वो अप्रैल वाले में तो हम कर ही लेंगे। तो ये तो पहले एग्ज़ाम दे लिए तो बोनस ही है कुल मिला के 98%, 98.49 परसेंटाइल, बहुत अच्छा परसेंटाइल है। और मैं इनके बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। मैं बहुत कुछ बोलूँगा, बस एक दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो दिन आए जिस समय एडवांस का रिजल्ट आए। उस समय मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ होगा और देश के लिए भी एक नया टैलेंट देश को मिलेगा। आईआईटी के थ्रू तराशे जाएंगे और देश की स्थिति को अच्छा करेंगे। मेरे को इनके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, इन्होंने वेल डन, बहुत अच्छा किया। और स्कूल में पढ़ते हैं सेंट जोसेफ स्कूल में, तो इलाहाबाद के कुछ ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अटेंडेंस की भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी भले वहाँ पे कुछ ना हो बट स्कूल भी जाना होता है, वहाँ पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इनके नंबर जो 2 परसेंटाइल कम हो गए, 1.5 परसेंटाइल कम हो गए। नहीं तो ये तो 99.999 समथिंग आप मान लीजिए यही आना है, और अगले वाले में लाएंगे और खुश हैं कि बस सर एक बार एग्जाम और मौका मिले, तो एक बार मौका है वो ज़रूर लाएंगे। तो मैं इनको बहुत सारा इसके लिए तो शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, और अगले एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देता हूँ कि IIT एडवांस में आप अच्छा करिए। स्कूल का जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा 4 मार्च को, इसके बाद तुरंत IIT एडवांस के लिए हम बोर्ड वाले बच्चों को अलग से बैठा के, जो भी हमारे पास टाइम होगा उस समय तक, एग्ज़ाम आने तक, तो इनको मैं पूरा 5-5, 6-6 घंटे करा के सब ठीक कर लूँगा। एडवांस के लिए भी अच्छा कर लूँगा, क्योंकि ये अच्छा करेंगे। तो बच्चों जो भी अगर सुन रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे हैं, तो वो कम आ सकते हैं आफ्टर 4 मार्च एग्ज़ाम के बाद। तो जहाँ भी जिसको दिक्कत हो आप आइए, अच्छा करिए, क्योंकि हमारा मिशन ही यही है कि हर घर से इंजीनियर हो, डॉक्टर हो
और देश की तरक्की को वो आगे देश को ले जाए। आप ही लोगों से होगा। और इसके ये देखिए आपके सामने एग्जाम्पल हैं, इन्होंने कितना शालीनता से कितने अच्छे से पढ़ाई किया है। अभी मैं आपसे बात कराऊंगा कैसे इन्होंने अपनी तैयारी करी, क्या किया, कुछ तो बताएंगे ही। खैर ये बोल रहे हैं कि सर हम एडवांस के बाद ही सब कुछ बोलेंगे, अपने पत्ते तभी खोलेंगे। नहीं, आप सबको बताइए। सब आपके जूनियर्स हैं, आपको देख रहे हैं, देखना चाहेंगे और आपके रास्ते पे वो चलेंगे। तो आपको बताना है, तो मैंने इनको काफ़ी बोला है, तो आपको ज़रूर कुछ बताएंगे। और पेरेंट्स हैं इनके बहुत खुश हैं, जो खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर प्रोफेसर हैं, तो वो भी बात करेंगे। मदर हैं, वो भी बात करेंगे कि कैसे इन्होंने कुशाग्र ने कितने शालीनता से कुशाग्रता को दिखाया है, लोगों के सामने पेश किया है। तो ये सब बताएंगे। तो हम पहले कुशाग्र से ही बात करा देते हैं, फिर पेरेंट्स से बात कराते हैं। तो बच्चों, सभी लोग जो इस समय देख रहे हैं, अब आप बहुत ही होनहार बच्चे से आप बात करने वाले हैं। देखिए इन्होंने क्या आपको संदेश देंगे और कैसे तैयारी किया है, और इन्होंने अपने बारे में जो भी बताना चाहेंगे बताएंगे। तो कुशाग्र जी, लीजिए आप कुछ अपने जूनियर को गाइड करिए और बताइए। मेरा नाम कुशाग्र गुप्ता है। मेरे पापा का नाम मिस्टर वीके गुप्ता, मेरी मदर का नाम मिसेस सरिता गुप्ता। और इधर का जो भी पढ़ाया हुआ था वो बहुत काम आया था। जो मतलब पढ़ाया हुआ था वो तो मेंस के ऊपर का तो था ही, उससे तो बहुत मदद हुई थी। इवन जो सर क्लास में क्वेश्चंस करवाते थे वो भी एडवांस लेवल कराते थे। तो जो भी आपके नोट्स में रहेगा उसको रिवाइज करना ज़रूरी होता है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना होता है बस। और मॉड्यूल्स इधर के पूरे सफिशिएंट है करने के लिए। मैंने बस इतना ही किया और मुझे इतने मार्क्स मिले। अगली बार मैं और कोशिश करूँगा और अच्छा है। तो कुशाग्र ने बोला है कि अगली बार और अच्छा करेंगे, और बड़ी मुश्किल से तो माने थे कि चलिए बच्चों से बात कर लीजिए। इनका यही था कि सर हम आईटी का खूब अच्छा कर ले। तो ठीक है कुशाग्र, आप अच्छा करेंगे, मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपसे ज़्यादा आपके ऊपर मैं खुद विश्वास करता हूँ कि आप मेरे सपनों को पूरा करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। देश के लिए आप देश के बेटे हैं, और आप तो देश के बेटे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स जो हैं उनसे भी बात कराएंगे। तो बच्चों, अब कुशाग्र के मम्मी से आप बात करेंगे और देखिए उनकी मम्मी क्या कहती हैं। बच्चों, अब मैं क्या तारीफ़ करूं सर लोगों की, जो सर के आशीर्वाद से ही हर चीज़ हो रही है। छोटे से ही अपने क्लास का टॉपर बच्चा रहा है, इसलिए इसको नो डाउट मुझे लगता था कि नहीं करके दिखलाएगा एक दिन, क्योंकि उधर पे भी रहा, उधर के टीचर ही बोलते रहे हैं कि नहीं ये एक दिन आपको बहुत अच्छा करके देगा। फिर इधर सर की, पांडे सर की जो एक मोटिवेशन हर चीज़ रहती है वो पूछना ही नहीं है। आप उनके उससे स्टडी करते चले जाएं तो निश्चित ही गारंटी है कि आपको कहीं ना कहीं मुकाम अच्छा सा मिल जाएगा। और मैं तारीफ़ फिर दोबारा क्या करूं कि सर लोगों का नो डाउट बहुत अच्छा गाइडेंस, बहुत अच्छे उसमें रहा है। बच्चा तो है ये साथ में सर लोगों का भी बहुत अच्छा गाइडेंस रहा। थैंक यू। इनकी मदर ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि पहले से ही अच्छे थे, मेहनत करते थे, ऑनेस्टली पढ़ाई करते थे, और इसलिए आपको भी उन्होंने सलाह भी दिया कि आप लोग भी ऐसे ही करें। जो भी इनके जूनियर्स हो रहे हैं, जो सुन रहे हैं, तो सफलता निश्चित मिलती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब हम कुशाग्र के पापा जी से बात कराएंगे, क्योंकि वो हमेशा मम्मी पापा दोनों लोग आते थे साथ में, हमेशा पूछते थे इनके प्रोग्रेस के बारे में। तो आज जो यहाँ पे हैं वो बस इन्हीं लोगों का संस्कार और रास्ता दिखाया हुआ है कि पढ़ाते तो टीचर सभी बच्चों को हैं, लेकिन सभी बच्चे कहाँ अच्छा करते हैं। बच्चे वही अच्छा करते हैं जिनको पेरेंट्स से अच्छे संस्कार मिले हैं, जो रेगुलर हैं, ऑनेस्ट हैं। तो इसके पूरे हकदार इनके मम्मी और पापा ही हैं, क्योंकि बच्चा अच्छा है तभी हमने भी अच्छा करा पाया, और वो अच्छा इन्होंने बनाया है, इसलिए काबिल हैं। और इनको देश के लिए इनको दिया है कि आप जाओ देश के लिए कुछ करो, और ये ज़रूर करेंगे। तो आप पापा जी से इनके बात करिए, देखिए वो क्या बताते हैं। बच्चों, मैं कुशाग्र गुप्ता का पापा बोल रहा हूँ, और मेरा बच्चा यहाँ सेंट जोसेफ कॉलेज में
पढ़ा है, प्राइमरी से लेकर के अभी तक 12th तक। लेकिन पांडे क्लासेस पर हमको पूरी तरह से भरोसा रहा है। बच्चा मेरा 9th क्लास से ही 9, 10th, 11th, 12th बरोबर ही पांडे क्लासेस का स्टूडेंट रहा है। 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 97% उसमें लेकर आया ये SSC बोर्ड में। और साथ में अभी भी बहुत अच्छी SC पांडे सर की गाइडेंस रही यहाँ पर। अन्य भी डिपार्टमेंट के जो भी टीचर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलावा सर का जो गाइडेंस बरोबर बच्चे के साथ रहा और बच्चे ने इस मुकाम को हासिल किया है। और SC पांडे सर का फिजिक्स में तो नो डाउट कोई ऐसी बात ही नहीं कि जिसको उन्होंने पढ़ा दिया तो उसको इस विषय में तो पारंगत मिल ही जाना है। उसको इस विषय में उसको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। और विभिन्न विषयों के जो और भी टीचर हैं यहाँ पर वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे बच्चे ने हमेशा यहाँ की गाइडेंस प्राप्त की है, यहाँ की पढ़ाई पढ़ी है, घर में बराबर रिवीजन किया है। यहाँ के जो मॉड्यूल्स मिले हैं, क्वेश्चन बैंक मिले हैं, उनको सॉल्व किया है। यहाँ के सारे टेस्ट पेपर्स देता रहा और उससे आज इसने 98.49 परसेंटाइल का परसेंटेज IIT JEE के फर्स्ट सेशन में प्राप्त किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, सर की भी ऐसी ही उम्मीद है और बच्चे की भी ऐसी उम्मीद है कि सेशन 2 में वो लगभग 100 परसेंटाइल के आसपास उम्मीद करते हैं हम मिलेंगे उसको। और JEE एडवांस के पेपर को भी वो देगा और उसमें भी भगवान का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा तो उसमें भी एक अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सर लोगों के गाइडेंस में पढ़ें और सर के दिखाए हुए मार्गदर्शन पे चलें। जैसा पांडे क्लासेस के सर लोग आप लोगों को गाइड करें, जो भी सजेशन दें, आप लोग यदि उनकी बातों को पूरी तरह से अक्षरशः पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग भी भविष्य में एक अच्छे इंजीनियर और यदि आप PMT की तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छे डॉक्टर बन करके देश की सेवा करेंगे और अपने समाज और अपने घर का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।